हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 100 GKGS MCQs, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। एंड सिंस GKGS कभी चेंज नहीं होता, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कभी चेंज नहीं होने वाला है, सो इट विल बी हेल्पफुल इन ऑल वन डे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, बी इट SSC, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम्स, CSIR, ASO, IBACIO एंड जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, आपको सभी में ये हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। Which of the following is an example of sedimentary rock? Sedimentary rock का एग्जाम्पल जो है वो है सैंडस्टोन। आप देख सकते हैं इसमें ग्लेशियल कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, शैल, शेली लाइमस्टोन, चॉक, एंथ्रासाइट, ब्रांडेड आयरन, ये सभी सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहा जाता है? तो रॉक्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक्स होते हैं जो फर्स्टली फॉर्म होते हैं, देन जो रिवर्स के साथ बह के डिपॉजिट्स के वजह से जो रॉक फॉर्म होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। एंड सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स के मॉडिफिकेशन से होता है मेटामॉर्फिक रॉक। थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया था। सो करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज़। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो ये भी पूछा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? देन इट इज़ 42nd अमेंडमेंट। हु यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट विडो कुड रीमैरी? विडो रीमैरिज का जो एंशिएंट टेक्स्ट था वो यूज़ करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया था with the help of Lord Canning on 26 जुलाई 1856। तो इसका करेक्ट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका हेल्प लिया था, ये भी क्वेश्चन में आता है। दैट विल बी लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। Which of the following determines the color of texture, chemical properties, mineral content and permeability of the soil? करेक्ट आंसर इसका है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो है वो डिटरमाइन करता है दी कलर, texture, chemical properties, mineral content and permeability of the soil. Which of the following are situated in the nucleus of a cell? न्यूक्लियस में जो situated होता है वो होता है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के डिफरेंट जीन्स जो एसोसिएट है या तो फिर सिचुएटेड है, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर प्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिबोसोम, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। Which of the following is the state origin of क्षत्रिय डांस फॉर्म? क्षत्रिय डांस फॉर्म जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ असम। क्षत्रिय डांस फॉर्म भारतनाट्यम से इन्फ्लुएंस्ड है, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। एंड इस डांस फॉर्म को जो है ओरिजिनेट या तो फिर फाउंड किया था शंकरादेव ने, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन विच स्टेट्स आर बुद्धिस्ट केव बराबर केव्स लोकेटेड? बराबर केव्स जो है वो बिहार में लोकेटेड है। बराबर केव्स को कंस्ट्रक्ट किया था एम्परर अशोका ने। एंड इन बराबर केव्स को प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आजीविका सेक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज इन केव्स को बनाया गया था स्पेशली आजीविका के साधु जो होते हैं उनके यूज़ के लिए। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन या तो फिर किसके यूज़ के साथ एसोसिएटेड है? देन आजीविका सेक्ट। बट ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है? देन इट इज़ बुद्धिस्ट रिलीजन। ये कंफ्यूज करने का पार्ट है, आप लोग इसमें ध्यान दीजिए। मंडो फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया? मंडो फेस्टिवल जो है वो गोवा के साथ एसोसिएटेड है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। पिक्चर में देख के आप समझ सकते हैं कि ये कल्चर इंडियन कल्चर के साथ इन्फ्लुएंस नहीं है, ये बेसिकली पोर्टुगीज कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। सो करेक्ट आंसर मंडो फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद गोवा। बेसी अवार्ड इज़ अ डांस अवार्ड गिवन इन विच कंट्री? बेसी अवार्ड जो है वो USA में दिया जाता है। दिस इज़ अ डांस अवार्ड। एज पर सेंसस 2011 विच इज़ द फॉलोइंग करेक्ट रेंज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? पॉपुलेशन जो है इंडिया का 1.2 बिलियन से 1.3 बिलियन, दैट इज़ 121 करोड़ का था एज पर 2011 सेंसस, बट प्रेजेंटली ये 141 करोड़ है एज पर द न्यू सेंसस। एंड टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है होल वर्ल्ड में इंडिया बन गया है। चाइना को बीट कर दिया है इंडिया ने, रिसेंट न्यूज़ में था, बट ऑफिशियली अब तक सेंसस इंडिया का पब्लिश नहीं हुआ है। सो एग्ज़ाम्स में आने से करेक्ट आंसर इंडिया ही होगा, लेकिन अगर एज पर इंडियन सेंसस पूछा देन इट विल बी चाइना। इंडियन रेलवे फेरीज विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज एज पर
द मोस्ट एज पर टोनेज, तो मोस्टली इंडियन कौन सा कमोडिटी इंडियन रेलवेज फेरी करता है? करेक्ट आंसर इज कोल। एस बालाचंदेर फेमस फॉर प्लेइंग डैश, आप लोग पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं। एस बालाचंदेर जो है वो वीणा के साथ एसोसिएटेड है। विच ऑफ द हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की ऑथर जो है वो है अरुंधति रॉय। ये बहुत ही फेमस बुक है अरुंधति रॉय का, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू डैश, टर्शियरी सेक्टर जो है वो बेसिकली सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड सेक्टर को कहा जाता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इज सेकेंडरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर होता है। एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बिजनेस सर्विसेज का करेक्ट आंसर है टर्शियरी सेक्टर रिलेटेड टू सर्विसेज। रामा इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज इट? ये देखिए चिकन पॉक्स, बॉडी में जो फोड़े हो जाते हैं उनको चिकन पॉक्स कहा जाता है। कभी स्मॉल भी होता है, कभी बड़े बड़े भी होते हैं। जब बड़े बड़े होते हैं उनको पहले तो मॉन्की पॉक्स कहा जाता था, बट अभी मॉन्की पॉक्स का नाम चेंज करके एम पॉक्स किया गया है। इनको मॉन्की पॉक्स आप नहीं बोल सकते। एंड चिकन पॉक्स जो है वो एक वायरल डिसीज़ है। ये जो वायरस की वजह से ये होता है वो है वेरिसिला जोस्टर वायरस। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय विच वायरस, तो आप लोग याद रखना। Which Indian movement was started to look into the problems of indigo planters in the year 1917? इंडिगो प्लांटेशन के साथ जो एसोसिएटेड है वो है चंपारण सत्याग्रह। इसमें जो इंडिगो प्लांटर्स था उनको 1/3 ऑफ द लैंड में इंडिगो प्लांट करना था एंड ये ब्रिटिश को देना था, जिसकी वजह से चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था। Which of the following persons was a slave general of अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव जनरल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मलिक कफूर। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को जो था जहर देके मार दिया था। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने अंकल को दैट इज़ जलालुद्दीन खिलजी को मार के डिथ्रोन किया था एंड खिलजी डायनेस्टी का किंग बन गया था। एंड आफ्टर दैट इन्हीं के जो अपने जनरल थे, अलाउद्दीन खिलजी का ही खुद के जनरल मलिक कफूर ने जहर देके अलाउद्दीन खिलजी को बाद में मार डाला। सो ही बिकम्स इम्पॉर्टेंट, करेक्ट आंसर इज मलिक कफूर। विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स रिसेंटली हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो कटार दोहा में हुआ था। 2026 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कीप इन माइंड। Then, who was the first Indian captain to lift International Cricket Council क्रिकेट वर्ल्ड कप? क्रिकेट वर्ल्ड कप में फर्स्ट जो हमने जीता था वर्ल्ड कप वो जीता था अंडर द कैप्टनशिप ऑफ कपिल देव। देन सेकेंडली 2011 में हमने जीता था महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में। एंड 2023 का तो हमने हार गया, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बीट कर दिया। सो इसका करेक्ट आंसर है कपिल देव। Which of the following is the fifth state of matter? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स को कहा जाता है। हमको पता है बेसिकली स्कूल में हम सीखते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट द फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा, ये फोर्थ स्टेट है। एंड फिफ्थ स्टेट जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इसका करेक्ट आंसर है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ? देखिए ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बना सकते हैं, दैट इज़ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। लाइक वी ह्यूमन बींग्स, हम क्या खाते हैं? हम वेजिटेबल्स खाते हैं या तो फिर नॉन वेज में चिकन मटन ये सब खाते हैं। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन बेसिकली अदर लिविंग बींग्स। इसीलिए ह्यूमन बींग्स एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ। एंड ऑटोट्रॉफ जो होते हैं उनको वो लोग दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट? फॉलोइंग ऑप्शंस में से मेडन, LBW एंड यॉर्कर जो है सभी क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, बट जो स्लैम डंक है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्लैम डंक। इट इज़ एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल शॉट, सॉरी नॉट बैडमिंटन, बास्केटबॉल। Which of the following marks the start of Telugu New Year? तेलुगु न्यू ईयर जो है वो उगड्डी को कहा जाता है। उगड्डी इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो 1984 में हुआ था।
इसका जो मेन गैस था भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीछे वो था मेथाइल आइसोसिनेट। ये 3 दिसंबर 1984 में लीक हो गया था फ्रॉम अ पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल एंड उसी के साथ साथ इमीडिएटली 3800 पीपल का डेथ हो गया था वहीं पे एंड बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे। सो विच गैस इज एसोसिएटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी भी पूछा जाता है एंड इन द ईयर 1984 बिकॉज ऑफ द लीक ऑफ गैस मेथाइल आइसोसिनेट। आप इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना। मोस्ट हड़प्पन सील्स आर मेड अप ऑफ डैश। हड़प्पन सील्स जो है वो मोस्टली स्टेटाइट के बने हुए होते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटाइट और टेराकोट्टा, लेकिन करेक्ट आंसर है स्टेटाइट। टेराकोट्टा से भी सील्स बने हुए थे बट मोस्टली फ्रॉम स्टेटाइट, सो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटाइट। Who was the first Indian composer to win the Grammy Award? फर्स्ट इंडियन composer जो थे वो थे पंडित रवि शर्मा। इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी पूछा जाता है, ही इज़ एसोसिएटेड विद सितार। देन AR रहमान को भी मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड। आप लोग मेंशन कीजिएगा कौन से गाने के लिए। एंड द इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड्स फॉर 3 times इज रिकी केज। If a fundamental right of a citizen is violated, he can apply to the appeal to the Supreme Court, appeal to the District Court, appeal to the High Court or appeal to the Supreme Court or District High Court directly. सो करेक्ट आंसर इसका है हाई कोर्ट या तो फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली वो अपील कर सकता है जिसमें ही उसको अच्छा लगे इफ़ समवंस फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड। एंड उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है या तो फिर हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है एंड रिट्स आर ऑफ मेनली 5 टाइप्स। दे आर हेबियस कॉर्पस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, देन मैंडेमस एंड क्यो वारंटो। इनका मीनिंग्स भी पूछा जाता है एग्जाम्स में एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है इफ़ द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ वायलेटेड। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्बम्स सोनू निगम विन ए ग्रैमी अवार्ड? करेक्ट आंसर इसका है मुबारकन। मुबारकन एल्बम के लिए सोनू निगम को ग्रैमी अवार्ड मिला था। Which of the following countries belongs to the polar region? We all know polar region following options में से कनाडा पोलर रीजन में फॉल करता है, चाइना हमारा पड़ोसी है ये तो पोलर रीजन में फॉल नहीं करता, नाइदर चिली नॉर कोलंबिया। करेक्ट आंसर इज पोलर रीजन में फॉल करता है कनाडा। कथक इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? कथक जो है वो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। कभी कभी ऑप्शंस में नॉर्थ इंडिया भी दिया होता है, सो दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे बट स्पेसिफिकली इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड देख लेते हैं तमिलनाडु से है भारतनाट्यम, मणिपुर से मणिपुरी, आसाम से सत्रिया एंड यूपी से कथक। टोटल हमारे 8 क्लासिकल डांसेस है एंड बट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देर आर 9 क्लासिकल डांसेस जिनमें 9th डांस जो है वो छऊ को इंक्लूड किया गया है। एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में 8 क्लासिकल डांसेस एंड द स्टेट्स मेंशन कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेशर्स ऑफ मनी सप्लाई इज लीस्ट लिक्विड ऑफ ऑल? यहाँ पे देखिए ध्यान देने का बात है, लीस्ट लिक्विड पूछा है। लीस्ट लिक्विड जो है फॉलोइंग ऑप्शंस में से M4 है एंड सबसे ज़्यादा लिक्विड जो है वो है M1। इसमें से M1 एंड M2 को नैरो मनी भी कहा जाता है एंड M4 एंड M2 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। सो करेक्ट आंसर इसका है लीस्ट लिक्विड M4 एंड मोस्ट लिक्विड M1। डेमन गैलगट जो है उसको बुकर प्राइज़ मिला था इन द ईयर 2021 फॉर हिज बुक। तो डेमन गैलगट का जो बुक है वो है द प्रॉमिस एंड 2023 में जो बुकर प्राइज़ मिला है वो मिला है पॉल लिंच को फॉर हिज बुक और नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग। ये बुकर प्राइज़ जो है ये यूके या तो फिर आयरलैंड के में पब्लिश किया इंग्लिश लैंग्वेज के नॉवल को मिलता है। इस बार मिला है पॉल लिंच ऑफ प्रॉफिट सॉन्ग एंड 2021 में मिला था डेमन गैलगट को फॉर हिज बुक द प्रॉमिस। जब बुकर प्राइज़ मिल जाता है तो वो बुक्स या तो फिर नॉवेल्स एंड मैगजीन्स जो भी हो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। सो आप लोग उन नॉवेल्स एंड बुक्स का नाम एंड उनके ऑथर ज़रूर याद कर लीजिएगा बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स बिटवीन डैश ईयर्स? वर्क फोर्स का जो पॉपुलेशन है वो 15 to 59 ईयर्स को बोला जाता है। लाइक बिलो अगर 14 ईयर्स हुआ देन इट विल बी इंक्लूडेड एज चाइल्ड लेबर एंड 60 के बाद तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स में रिटायरमेंट हो जाते हैं एंड आइडियल एज टू वर्क इज़ बिटवीन 15 to 59 ईयर्स।
Which of the following is a noble chemical element of the modern periodic table? नोबल केमिकल एलिमेंट जो है वो नियॉन को कहा जाता है। हम कुछ और नोबल केमिकल एलिमेंट्स देख लेते हैं, लाइक ग्रुप 8A में जो भी पीरियडिक टेबल का फॉल होता है वो सभी नोबल गैसेस या तो फिर इनर्ट गैसेस कहा जाता है। देयर आर टोटल 6 नोबल गैसेस विच इंक्लूड्स हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। सो इन फॉलोइंग में से ऑप्शन में बस नियॉन दिया हुआ है, सो करेक्ट आंसर इज नियॉन। As of April 2022, what is the official language of India's neighboring country China? चाइना का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मैंडरिन है। अगर अप्रैल 2022 मेंशन नहीं भी करता देन ऑल्सो इट इज़ मैंडरिन। चाइना का जो करेंसी है उसको रेनमिन भी कहा जाता है एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैंडरिन। इन विच ईयर थ्रू द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्व? इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो 1904 में पास किया गया था। इस एक्ट के थ्रू फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्व कर दिया गया था, दैट इज खारिज कर दिया गया था। देन व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी? सातवाहना डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो था प्रतिष्ठाना। सातवाहना डायनेस्टी के 2 कैपिटल्स हुआ करते थे, वन वाज अमरावती विच फॉल्स इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश एंड अदर वाज प्रतिष्ठाना, इट फॉल्स इन महाराष्ट्र। सातवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वे थे सिमुका एंड बहुत जो सातवाहना डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग थे वो थे गौतमीपुत्र शतकर्णी। Which fundamental right provided in the Indian Constitution prohibits traffic in human beings and forced labor? Forced labor in human beings and trafficking, human trafficking, right against exploitation के अंडर prohibit किया जाता है। This rights fall under Article 23 and 24, जिसमें से 24 स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, दैट इज चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कौन सा आर्टिकल चाइल्ड लेबर के साथ एसोसिएटेड है? देन इट विल बी आर्टिकल 24। ये भी एग्जाम से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार? गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में बाउंड्री का काम करता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं दैट दिस इज़ गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट भी है जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में बाउंड्री का काम करता है। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज द लॉन्ग फेस्टिवल इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है पोंगल जो सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में वो कितने दिन के लिए सेलिब्रेट होता है? इट इज़ अ 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल। मकर संक्रांति के टाइम पे साइड बाय साइड डिफरेंट स्टेट्स में पोंगल होता रहता है। देन मकर संक्रांति, लोहड़ी, ये सब जनवरी के 14th में होता है। पोंगल इज़ 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। Every judge of Supreme Court in India shall hold office until he attains the age of dash years. करेक्ट आंसर इसका है सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिटायरिंग एज होता है वो आइदर 65 years और 5 years ऑफ सर्विस होता है। Which of the following novels was written by famous novelist अमृता प्रीतम? अमृता प्रीतम के बहुत सारे बुक्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इस फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है रसीदी टिकट। दिस नॉवल वॉज रिटन बाय अमृता प्रीतम, बहुत फेमस है। एंड अमृता प्रीतम का जो दूसरा है वो कागज़ ते कैनवस भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रसीदी टिकट। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज कवर्ड फ्रॉम डैश। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 to 22 में कवर होता है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 टाइप्स ऑफ राइट्स है, ये सब भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो आप लोग उस पार्ट को कवर कीजिए, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट को थॉरली कवर करना चाहिए बिकॉज ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक लेक्चर लाऊं देन कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं। नेक्स्ट, द जंजीरा फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ डैश। जंजीरा आइलैंड जो है वो महाराष्ट्र के कोस्ट में अरेबियन सी में सिचुएटेड है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट डैश डेज। अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ एंड मून का जो मूवमेंट है, मून का रेवोल्यूशन बेसिकली 27 डेज के लिए होता है एंड सन का होता है 30 और 31 डेज। करेक्ट आंसर इज 27 डेज मून। विच लेक ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो लेक फॉर्म हुआ है वो है उलर लेक। उलर लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़।
झावेरी सिस्टर्स आर फेमस फॉर विच फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस? करेक्ट आंसर इज मणिपुरी। आप पिक्चर में देख सकते हैं झावेरी सिस्टर्स जो है 4 सिस्टर्स है बेसिकली, नयना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी एंड दर्शना झावेरी। इनका नेम्स भी स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है कभी कभी क्वेश्चंस में पूछता है दैट नयना झावेरी इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस। तो करेक्ट आंसर विल बी मणिपुरी डांस। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट डैश। आर्टिकल 51 में जो है वो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड है। आर्टिकल 51 डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 के आर्टिकल 36 to 51 में मेंशन्ड है। ये सभी डीपीएसपी के आर्टिकल्स एग्जाम से पूछे जाते हैं बारी बारी से, सो आप लोग याद रख लेना। Dhamek Stupa is one of the most prominent Buddhist sculptures in India. It is situated in which district of UP? धमेक स्तूपा जो है वो वाराणसी में situated है। स्तूपास जो होते हैं, देन डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, देन यूनेस्को हेरिटेज साइट, रामसर साइट, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट सेंचुरीज, ये सभी एग्जाम से बार बार से पूछे जाते हैं। आप लोग इन सब को ध्यान दीजिएगा। Which chapter of the Indian Constitution discusses articles of Parliament? पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है वो है चैप्टर 2 में डिस्कस्ड है। अनफिनिश्ड इज अ मेमोयर ऑफ द फेमस एक्ट्रेस डैश। अनफिनिश्ड जो है वो प्रियंका चोपड़ा जोनस का मेमोयर है। आप लोग क्वेश्चन को देख के सोच सकते हैं कि कहाँ से बॉलीवुड का क्वेश्चन उठा के ले आया, बट बॉलीवुड का क्वेश्चन नहीं है ये, बेसिकली बुक्स एंड ऑथर्स के सेक्शंस में से ये क्वेश्चन लिया गया है। सो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सब सीरीज़ को डेली फॉलो करना, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से सेक्शंस में से कौन सा टॉपिक कवर करना है जिसमें से रेगुलर क्वेश्चंस बनते हैं। ये बॉलीवुड का क्वेश्चन नहीं है, बट बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस में से है एंड बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनफिनिश्ड ए मेमोयर इज एसोसिएटेड विद प्रियंका चोपड़ा जोनस। With respect to value addition in the textile industry, knitting is followed by which procedure? knitting में जो है dyeing and finishing फॉलो किया जाता है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। इन विच स्टेट इज़ नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नुआखाई फेस्टिवल पिक्चर में देख सकते हैं, ये ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। विच साइंटिस्ट फर्स्ट कॉइन द टर्म इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम? इकोलॉजी या इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो आर्थर टांसले ने फर्स्ट टाइम के लिए कॉइन किया था दिस टू टर्म्स। देन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of the Union Budget of India of a year is called dash. As per Article 112, Union Budget of India is called Annual Financial Statement. Article 112 में mentioned है। बजट को, हमारे यूनियन बजट को बजट बोल के कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इट इज़ मेंशनड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड, इंपॉर्टेंट बनता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली आफ्टर द सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आया था वो था लोडी डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया था खिजर खां ने, एंड द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी भी पूछा जाता है, दिस इज़ खिजर खां। देन लोदी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बहलूल लोदी। देन इसके जो लास्ट थे वो थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने हरा के मुगल रूल इंडिया में स्टार्ट किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लोदी डायनेस्टी। पद्मश्री अवार्डी गदम पद्मजा रेड्डी वॉज एसोसिएटेड विद व्हिच क्लासिकल डांस? करेक्ट आंसर है इसका कुचिपुड़ी। पद्मश्री अवार्डी है एज वेल एज क्लासिकल डांस से भी एसोसिएटेड है, तो दोनों करंट प्लस स्टेटिक से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया एंड इस क्वेश्चन को एग्जाम्स में पूछ दिया गया। सो आप लोगों को सभी डांसर्स याद नहीं करने होते हैं, बट जिनको रिसेंटली इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले रहे होते हैं, या तो फिर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उनका नाम ज़रूर याद कर लेना। सभी क्लासिकल डांसर्स को, फोक डांसर्स को याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट दोस हु गेट सम इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल डू रिमेंबर देयर नेम्स एंड द क्लासिकल डांसेस और इंस्ट्रूमेंट्स एसोसिएटेड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुचिपुड़ी। When the bread rises and dows creates thousands of bubbles in the dough, it is due to कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ब्रेड जो है
बेसिकली वो जब फूल जाता है वो इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक केक जो है या तो फिर कुछ भी जो बबल आ जाते हैं, दिस इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। चिट्टी बाबू इज़ एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? चिट्टी बाबू जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, इज़ एसोसिएटेड विथ वीणा। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वीणा। As of April 2022, which neighboring country of India shares border with Ladakh? आप 22 अगर अप्रैल का मेंशन नहीं भी करता तो भी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता वो होता पाकिस्तान, सिंस म्यांमार, भूटान एंड नेपाल जो है ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री शेयर करता है हमारे कंट्री के साथ, बट लद्दाख लाइस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड इसके साथ नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से शेयर करेगा, दैट इज़ आइदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। आप इसको ऑप्शनल एलिमिनेशन से भी आसानी से कर सकते थे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेट ग्रासलैंड इन रशिया? रशिया का जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उन्हें स्टेप्स कहा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है। सो लेट्स सी सम ऑफ देम। लाइक अर्जेंटीना में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को पैम्पस कहा जाता है। इन अमेरिका इट इज़ नोन एज प्रेरीज, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, स्टेप्स इन एशिया एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो है उनको सवाना कहा जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स लाई बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इस रीजन में जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स फॉल करता है। एंड मोस्टली दे आर नोन एज लेनोस इन कोलंबिया एंड वेनेजुएला, कैंपोस इन ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, पैंटेनल्स इन अपर पैराग्वे एंड प्लेन्स इन ऑस्ट्रेलिया। Which of the following types of plant is a seed bearing plant? Seed bearing plant जो है following options में से है जिम्नोस्पर्म, since एंजियोस्पर्म जो है उसका seed into a flower develop हो जाता है, but जिम्नोस्पर्म में seeds do not develop into a flower, so it is known as seed bearing plant. The practice of erecting megaliths began about dash years ago. करेक्ट आंसर इसका है 3000 years ago मेगालिथ्स को इरेक्ट करने का प्रैक्टिस बिगिन हो चुका था। देन हु वॉज द रूलर ऑफ मैसूर इन 1761? मैसूर का रूलर 1761 में था हैदर अली। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हैदर अली। हु वॉज अक्यूज्ड इन द मर्डर ऑफ सॉन्जर्स इन 1928? आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं, ही इज़ वन ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जी। इनको सॉन्डर्स के मर्डर में अक्यूज़ किया गया था इन द ईयर 1928। Which chemical element does Fe stand in the science periodic table? We all know Fe stands for iron in the science periodic table. The first railway line was from dash to dash in the year 1853. हमारा फर्स्ट रेलवे लाइन जो था वो उसमें स्टीम इंजन चला था इन द ईयर 1853। ये चला था बिटवीन बॉम्बे टू थाने, नाउ इट इज़ नोन एज मुंबई, एंड इसका करेक्ट आंसर है मुंबई टू थाने। बट जो फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन था वो रन हुआ था बिटवीन बॉम्बे विटी एंड कुर्ला हार्बर ऑन 3 फरवरी 1925, एंड जो इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन था वो 1500 वोल्ट डीसी का था। सो आप लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत हो जाइए, दैट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है दैट इज़ बॉम्बे विटी टू कुर्ला हार्बर, बट फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई टू थाने। आप लोगों का एक होमवर्क है, दैट इज़ फर्स्ट हमारा मेट्रो कब चला था एंड किस स्टेट में चला था, इन व्हिच ईयर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स? करेक्ट आंसर इनमें से आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं, ही इज़ युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो युवराज सिंह जी का ऑटोबायोग्राफी है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियंस प्लेयर्स इज नोन एज धिंग एक्सप्रेस? धिंग एक्सप्रेस फॉलोइंग ऑप्शंस में से हिमा दास को कहा जाता है, शी बिलोंग्स टू आसाम। हिमा दास इज नोन एज धिंग एक्सप्रेस इन इंडिया। हु बिकेम यूएनडीपीज फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन? यूएनडीपी की फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन जो है वो है प्राजक्ता कोहली। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन यूथ क्लाइमेट चैम्पियन ऑफ यूएनडीपी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर इसका है यूनाइटेड किंगडम। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया गया था। एंड हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, सिंस इसके डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किए गए हैं, एंड वो भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन? करेक्ट आंसर इसका है इन द ईयर 1192 मोहम्मद घोरी ने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को, बट इन द ईयर 1191
फर्स्ट बैटल ऑफ थरेन लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था मोहम्मद घोरी को। द पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। जो पार्लियामेंट में एक सेशन कंप्लीट होने के बाद एंड दूसरा सेशन बिगिन होने से पहले जो गैप रहता है उसी गैप को रिसेस कहा जाता है। बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट असेंबली एंड रीअसेंबली इन न्यू सेशन। What is the distance between the stumps and popping trees at the same end of a cricket pitch? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 1.22 मीटर। यूजुअली हमें ये पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं एंड इफ़ एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हो देन द मोस्ट बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू स्किप द क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आप पिक्चर में देख सकते हैं दिस आर द ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये अरुणाचल प्रदेश में फेस्टिवल ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट अरुणाचल प्रदेश। What is the year whose prices are used to calculate real GDP? रियल GDP को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर का प्राइस यूज़ किया जाता है। बेस ईयर का प्राइस इस कंपेयर्ड विथ प्रेजेंट ईयर का प्राइस एंड रियल GDP कैलकुलेट किया जाता है। Which river meets at देवप्रयाग? देवप्रयाग में भागीरथी एंड अलकनंदा मिलते हैं। भागीरथी एंड अलकनंदा मिलके जो आगे फ्लो होता है उसी को गंगा कहा जाता है। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है भागीरथी एंड अलकनंदा। अ बैलेंस्ड डाइट इफ मीट्स दी शुड मीट दी RDS फॉर एन इंडिविजुअल। RDA का फुल फॉर्म क्या है? RDA का जो फुल फॉर्म है वो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। द फेमस एक्टर, सॉरी यहाँ पे एक्ट्रेस होना चाहिए था, द फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज़ अ डैश ट्रेन डांसर। आप पिक्चर में देख सकते हैं शी इज़ हेमा मालिनी, शी इज़ अ भारतनाट्यम डांसर एज वेल एज एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो थी इंडिया से वो थी गीता गोपीनाथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एंड स्टैटिक पार्ट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्लम डॉग मिलियनर? स्लम डॉग मिलियनर के जो ऑथर है वो है मिस्टर विकास स्वरूप। स्लम डॉग मिलियनर के लिए ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। इसका जो ऑथर है विकास स्वरूप इम्पॉर्टेंट बनते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन ओलंपियन हु वेंट ऑन टू स्टार हॉलीवुड एंड ब्रॉडवे? हॉलीवुड के जो स्टार बने बाद में एंड जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था वो थे नॉर्मन प्रीचर। इन्होंने 2 मेडल जीता था इन द ईयर 1900। तो ये क्वेश्चन भी बनता है बट आप लोग याद रखना ये ब्रिटिश इंडिया का था एंड इंडिपेंडेंट इंडिया का था KV जादव। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? इंडिया में जो गुड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं, खैर ऑप्शन तो पहले दिया हुआ था, उसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है दैट इज़ कस्टम ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न? लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न जो है वो है टाइटन। ये सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट है एंड फर्स्ट अगर आपको पूछा जाए देन दैट विल बी ग्रेनीमेड। ग्रेनीमेड जो है वो आपका जुपिटर में लोकेटेड है। जुपिटर का मून यूरोपा कहाँ पे लोकेटेड है पूछने से भी दैट विल ऑल्सो जुपिटर। ये सबसे लार्जेस्ट है एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है डेमोस, ये मार्स में लोकेटेड है। तो आप लोग इसमें से 3 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पता चला है। लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न टाइटन, सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम टाइटन, फर्स्ट या तो फिर लार्जेस्ट सन और मून ऑफ सोलर सिस्टम, सॉरी नॉट सन, मून ऑफ सोलर सिस्टम ग्रेनिमाइड located in Jupiter and smallest moon Deimos. Which of the following architectural styles had an entrance gateway called गोपुराम? गोपुराम जो है वो ड्रेविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है। ये मोस्टली साउथ इंडियन टेम्पल्स में आप लोगों को मिलेगा, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ड्रेविडियन आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विथ साउथ इंडिया। वहीं पे हम लोगों को मोस्टली गोपुराम देखने के लिए मिलता है। साइट्रिक एसिड इज़ कॉमनली फाउंड इन डैश? साइट्रिक एसिड जो है वो मोस्ट कॉमनली मिलता है ऑरेंजेस में। देखिए साइट्रिक एसिड जो है वो साइट्रस फ्रूट लाइक लेमन, ऑरेंज और भी जो
फ्रूट्स होते हैं साइट्रस फ्रूट्स, दैट इज़ खट्टे फ्रूट्स, उनमें पाया जाता है बेसिकली। Which Indian musician was conferred with the Lifetime Achievement Grammy Award? आप लोग पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं, ही इज़ पंडित रविशंकर। ये फर्स्ट इंडियन कंपोजर भी है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर जी को मिला था फॉर सितार। ही इज़ अ फेमस सितार प्लेयर, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। Which फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कंपोज द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा? सारे जहाँ से अच्छा जो है वो मोहम्मद इकबाल जी ने कंपोज किया था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोहम्मद इकबाल कंपोज द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर्स अबाउट डैश ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। जो लीव्स में सनलाइट फॉल होता है उसमें से 100% जो लीव्स में सनलाइट फॉल होता है उसमें से खाली 1% लीव्स यूज़ करते हैं टू मेक देयर food through the process of photosynthesis or chemosynthesis. Correct answer is 1%. पुलकसेन II was a ruler of which dynasty? करेक्ट आंसर है चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे पुलकसेन II, ये फाउंडर थे चालुक्य डायनेस्टी के। सो करेक्ट आंसर इज चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो बदामी भी कहा जाता है, या तो फिर इसे वटापी भी कहा जाता है, जो प्रेजेंट डे कर्नाटका में लोकेटेड है। उगड़ी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? उगड़ी जो है वो कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है मेनली, एंड ये तेलुगु न्यू ईयर को भी कहा जाता है उगड़ी। इसमें बहुत सारे डिशेस के साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कलबेलिया इज़ अ ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? कलबेलिया जो है ये राजस्थान का ट्राइबल डांस फॉर्म है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, सिंस इन लोगों का कॉस्ट्यूम स्नेक के जैसा होता है एंड इन लोग स्नेक के जैसे मूवमेंट्स देते हैं इस डांस स्टाइल में, तो इसको स्नेक डांस भी कहा जाता है। सो व्हिच डांस इज़ नोन एज स्नेक डांस? दैट विल ऑल्सो बी कलबेलिया। इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान। Which article of the Constitution of India states the right to freedom of speech and expression? Right to freedom of speech and expression जो है वो आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 19 में 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स मेंशन्ड है। आप लोग उन 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स को कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ये आपका आज का होमवर्क है। Which of the following countries share their land boundary with India? इंडिया के साथ जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो है भूटान। इंडोनेशिया, वियतनाम एंड उज्बेकिस्तान तो इंडिया के साथ बाउंड्री ही शेयर नहीं करता, लैंड बाउंड्री दूर का बात है। करेक्ट आंसर इसका है भूटान। चलिए देख लेते हैं लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। बेसिकली हमारे लैंड बाउंड्रीज 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर किया जाता है, जिनमें से है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। एंड जो वाटर बाउंड्रीज है वो शेयर किया जाता है हमारा श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ। ये इम्पॉर्टेंट बनेगा अभी, मालदीव्स सिंस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया किस कंट्री के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करता है? दैट विल बी मालदीव्स। Who among the following athletes won the first India's first gold medal in javelin throw at Tokyo Olympics 2020? आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में जो फर्स्ट एथलेटिक विनर थे इंडिया के तरफ से गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में, वो थे नीरज चोपड़ा। इनका जो थ्रो था वो था 87.58 मीटर का। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितना मीटर का थ्रो था। सो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे जनरली ऑकर्स, आप लोग इसको ऑप्शनल एलिमिनेशन से ही कर सकते हैं, जनरल नॉलेज है। अर्ली मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, ना ही मिडनाइट में होता है, इवनिंग टाइम में भी नहीं होता है। इन तीनों टाइम में तो ठंडा होता है दिन भर में से। आफ्टरनून में जो है सबसे ज़्यादा हमारा सनलाइट होता है एंड टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे होता है। द हार्ट ऑफ अ फिश हैज़ डैश चैम्बर्स, हमारे ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट में, लेकिन फ़िश का जो हार्ट है उसमें 2 ही चैम्बर्स पाया जाता है। वन इज़ आर्ट्रियम एंड अनदर इज़ वेंट्रिकल। करेक्ट आंसर इज़ 2। प्रमोद सावंत टुक द ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट इन मार्च 2022? ये प्रेजेंटली भी चीफ मिनिस्टर है किस स्टेट के? तो करेक्ट आंसर इज़ गोवा। प्रमोद सावंत इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। आपका एक जो होमवर्क है वो है गोवा के गवर्नर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन नोन एज झूमिंग इज डन इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। झूम कल्टिवेशन बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किया जाता है। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा देन प्लीज़ डू कमेंट। एंड आपको कोई भी दूसरे टॉपिक्स पे अगर वीडियोस चाहिए, लेक्चर चाहिए, देन वो भी कमेंट में मेंशन करना। थैंक यू।